मैंने उजागर करने का जो प्रयास किया है उसमें एक कड़ी है सर जो मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी 5 तारीख को जी लगभग 10 बजे के आसपास जब बच्चे सो जाते हैं या पढ़ते हैं अपने रूम में रहते हैं, जी एक मैडम है जी शंभू गर्ल्स हॉस्टल की नीतू मैडम, जी जिनको पैसा हम लोग जो है देते हैं हॉस्टल फी वगैरह सब, जी तो वो जो है 10 बजे रात में सब बच्चों को उठा करके मैंने जांच कर रही है कि कोई बात है कुछ है कैसी हो। तो मेरी बेटी ने पूछा मैडम आप तो आते नहीं थे इतना बड़का रात में कोई बात है क्या? जी जबकि मेरी बेटी एकदम जो है समझिए कि एकदम 16 साल की है, हाँ। अभी फर्स्ट ईयर में जो है पढ़ रही है, उतना वो ज्यादा जो है इस समय नहीं रहती है कंसर्ट में। जी लेकिन जो है ये बात हमको भी बताई दूसरे तीसरे दिन कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो 10 बजे रात में जो है नीतू मैम आई है, तो नीतू मैम का तो कहीं नाम नहीं आ रहा। 10 बजे रात में वो 10:15 बजे रात में क्या करने के लिए गई? नीतू में मतलब नीलू अग्रवाल नहीं सर, जी भूल गई है। कौन है? वार्डन टाइप की है सर वो, अच्छा वार्डन टाइप की है, ठीक है वार्डन टाइप की है। दूसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है जी तब वो गर्ल्स हॉस्टल जो पहले आता है उसके बाद जो जिसमें घटना घटी है, हम समझ गए समझ तो वहाँ से जो है 10 बजे रात में आई है। जी तो एक हमारे मन में आया कि 10 आज तक तो नहीं आई कभी, 1 साल से है मेरी बेटी, कभी नहीं जांच करने आई, उसी दिन क्यों आई? बहुत सुंदर जब घटना घटी है 9 बजे सुनने में आता है कि वो घर बात की लड़की और सब ठीक ठाक है, और 10 बजे के बाद ये मूवमेंट वहीं हॉस्टल में शुरू हुआ होगा। तो ये 10 सवा 10 में आई है, सब लड़कियों को जगा जाए कि देख रही है जांच रही है क्या है नहीं है। तो ये एक मार्केबल बात है कि इनको घटना के बारे में पक्के तौर पर पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। या तो वो देखने के लिए गई है या नहीं में गई है कि जो है कोई देखे नहीं कोई जाने नहीं, सर्वाइव करने के लिए गई होगी। कुछ न कुछ तो बात है, इनको पकड़ने से बात पता चल सकता है कि वहाँ क्या घटना घटी। अच्छा हमको एक बात बताइए भैया, जी सर। अपना घर कहाँ हुआ? मेरा घर सर कटिहार जिला में, मैं बैगना में हूँ, यहाँ बैगना मेरा जो है अच्छा रेसिडेंस है। अभी हम बैगने से निकले हैं। अच्छा हाँ जानकारी रहती सर हम आपको जो है ना खोज के जो है भेंट कर लेते हैं। अच्छा बिटिया हमारी आपको और क्या क्या बताई? अभी तो यही 2 एक बात और बताई सर, जो हमको मैंने जानकारी प्राप्त हुआ, ये जो चादर धोने की बात होती है उस हॉस्टल में किसी भी लड़की का चादर सब सारे कपड़े वो लोग अपने से धोते हैं बच्चे। तो उस हॉस्टल के लोगों ने क्यों धोया? घटना नहीं घटी है तो ये तो बहुत मार्केबल बात है। मतलब हॉस्टल के लोग क्यों धोया? हाँ हॉस्टल के लोग क्यों धोएगा? हमारा कपड़ा हम खुद खींचते हैं, हमारी बेटी अपने से कपड़ा धोती है, अपना चादर अपने से धोती है। हाँ बिल्कुल सभी लोग सभी बच्चे ऐसा करते हैं। जी तो चादर धोने की बात जो सामने में दिखाई पड़ता है, जी साक्ष्य मिटाने की बात, जी तो ये तो प्रशासन के द्वारा क्यों होगा अगर वहाँ घटना नहीं घटी है तो? अच्छा बिटिया ये दूसरी बात, बिटिया ने आपको कभी बताया कि वो लड़की कभी किसी कोई दोस्त था पापा, या वो लड़की सीधी थी? वहाँ जो है ना सर, ये लोग जो बताएगी ऐसे तो जो है 7 तारीख को सुबह में ये लोग खाली किए हैं, 1 तारीख तक बहुत देर तक ये लोग को पता नहीं चला, शाम में पता चला, और रात भर ये लोग नहीं सोई है। वहाँ रखिएगा जहाँ पर कोई जेंट्स इन ना करता हो या जेंट्स ना जाता हो। तो मैं हाथ जोड़ है तो वो जो है ज्यादा सुरक्षित बताया। मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया। सर हम लोग तो जो है ना दहशत में कि निर्णय क्या ले सर, कैसे बच्चे नहीं है स्थिति अच्छी, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। जी जी सर जी, मैं पटना कॉलेज का भी स्टूडेंट रहा हूँ सर 5 साल। अब आप सोचिए ना, आज के डेट में अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खराब स्थिति है सर, क्या जो है बोले। और यही मन में करके मैंने आप तक संपर्क हमको और जो बच्ची है वहाँ रहती थी कुछ उसके गार्ड, उससे भी बात करके हमको आप बताइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा हम सर पता करते हैं कि और लोग जो है किसी का जान पहचान है, कुछ भी हमको क्लू दीजिए भाई मेरे प्लीज। ये सर बहुत बड़ा क्लू है। ये हो गया, आप छोड़िए ना, इसको मैं वायरल करता हूँ, आप चिंता न करिए।
जी सर। मैं आंख बंद करके ये नीतू, मैं ये बात कह रहा था पहले भी, ये हमारे भाई ने जो बात आज कही है जी। और मेरी बेटी ने मेरे भाई को, अपने पिता को कही और उन्होंने हमसे शेयर किया, इसके लिए इस बिहार के 6 करोड़ 7 करोड़ बच्ची के लिए आपको थैंक्स। और इसको जरूर सुनिए, जी सर, एकदम इसको जरूर, फॉलोवर है सर। नहीं, इसको जरूर सुनिए। मैं बिहार के लोगों से आग्रह करता हूँ, हमारे एक जो बेटी वहां पढ़ती थी जिसके भीतर में डर है, और एक पिता का दर्द सुनिए। सभी पिता इस पिता के तरह बनिए जो हमें इस बात की जानकारी दी है। लोग सर जिस तरह से गार्जियन अब उस हॉस्टल, जो दोनों हॉस्टल में लड़कियां रह रही हैं, उनके माता पिता जैसे घर में जाके चुपचाप बैठ गए, ममता को दबाने का कर रहे हैं, इसके साथ क्या कल होगा कोई जानता है सर? अब सारे बच्चियों के पिता यदि आ जाते हैं वहाँ पे तो धज्जी उसी दिन उड़ जाता। नहीं, बहुत दूसरी बेटी थी वहाँ पे, ये लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई सर एकदम, लड़ाई में हम लोग सर एकदम आपके साथ है। और सारा सरकार और सब पुलिस पदाधिकारी मिल गया। एकदम सर, एकदम लीपापोती नहीं किया सर। जगह में अपराध, किसी को कोई जिम्मेदारी बिहार सरकार के किसी भी कर्मी को, चाहे पदाधिकारी हो या कर्मी हो या छोटा कर्मी हो, काम करने के लिए उनको रखा गया है, लूट खसोट के लिए नहीं रखा गया है। मामला को लीपापोती नहीं कर रहा है, ये लोग क्रिमिनल है, ये लोग दबा रहा है बात को। डीजीपी साहब का 21,000 पे कहा देते हैं कि वो आत्महत्या करके बढ़ी। सही बात नहीं है क्या वो? सही उनके पास कोई साक्ष्य है कि वो आत्महत्या करके मरी है? बिल्कुल। और ये घटना सब जो घट रही है वो उसको देखने की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये लोग जो है उनकी बेटी के साथ हुआ होता तो ऐसे करते क्या? एकदम ठीक बात है आपके। हम संवाद को, ये आप नंबर सेव रखिए, हम दुनिया को बताते हैं। जी सर, हम कभी भी किसी भी समय नैतिकता अपना लेते हुए बात को रखेंगे और ये दबने नहीं देंगे, चाहे कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं। जी ठीक है, आप हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर, जहाँ तक जो जानकारी था वो मैंने, और भी आपको जानकारी मिले, मेरे भाई आप मेरे खून हैं, आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी सर, ये नंबर सर किनका है सर? मेरा है। अच्छा, दूसरे नाम से आ रहा था तो? हाँ, दीपक के नाम से आ रहा होगा। अच्छा जी सर, मैं सेव कर लूंगा सर। कर लीजिए आप तुरंत। जी। और आपके हर आंदोलन में मैं सर आपके साथ हूँ। जल्दी मैं रिटायर करूंगा तो आप ही को ज्वाइन करूंगा। थैंक यू गार्जियन, थैंक यू माय ब्रदर। प्रणाम। ठीक है सर, प्रणाम। हो रहा है नहीं हो रहा, ये लोग तो ज्यादातर रूम में रहते हैं या कोचिंग में रहते हैं, कहीं जाती आती भी नहीं है। ऐसे जो है खलबली कुछ चीज जो का पता चला है, जो 3rd फ्लोर में लड़की लोग रह रही है, ये लोग तो 1st फ्लोर में थी, तो इन लोग को उतना पता नहीं चला। वो बच्ची जो जहानाबाद की, वो 1st फ्लोर पर थी। नहीं, वो 3rd फ्लोर में है सर। ठीक है, 3rd फ्लोर में बेटी जो है 1st फ्लोर में थी, सिंगल रूम में थी। 3rd फ्लोर में क्या महसूस की, वो क्या बोली? 3rd फ्लोर में ही ये घटना घटी है। और ये भी बताई है कि उनका परिवार, वार्डन का परिवार या मैंने हॉस्टल वाले का परिवार 4th फ्लोर में रहता था। वहाँ एक लड़का भी रहता था उसका। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम इन लोग नहीं बता सकेंगे सर, ये लोग किसी से मिलती जुलती नहीं थी ना। किसका लड़का था? हमको लगता है कि हॉस्टल वाले का ही लड़का। हॉस्टल का लड़का था। ये लोग देखी है नहीं देखी ये तो सर नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको 2 तथ्य पता चलता है कि वार्डन उस दिन 10:15 बजे रात में गई है और 10:30-11 बजे के आसपास घटना घटी है, तो वो क्यों गई? और इसके बारे में कहीं कोई पूछताछ नहीं है। वो जरूर जानती है यहाँ क्या होने वाला। उसका नंबर है नीतू मैडम का? नीतू मैडम का नंबर है क्या? नहीं है सर। नहीं, आप पैसा देते थे तो उसका पता नहीं है? तो हम पता कर सकते हैं, वो बच्चे लोग और वहाँ रहती है पटना। थोड़ा पता करिए ना भाई मेरे, प्लीज। पता सर, जरूर हमको जितना हो सकेगा सर, हो सकेगा आपके आंदोलन में मैं भी शामिल हो सकूँ। मेरी बिटिया, मेरी आप बिहार सरकार में हैं? जी सर। क्या करते हैं? मैं पोस्टेड हूँ सर। मैं कहाँ? मनिहारी। किस चीज में? मनिहारी हॉस्पिटल में नोडल पदाधिकारी। हाँ, तो वहीं गए थे हम उद्घाटन करने मनिहारी। सर हम लोग को पता नहीं रहता है, ज्यादातर ऑफिस के काम में इन्वॉल्व रहते हैं।
91 बैच में। बहुत सुंदर, बहुत। इसलिए सर थोड़ा सा साहित्य से हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरी बेटी कितने दिन से कोचिंग में थी? 1 साल से सर है अभी। क्या क्या सब्जेक्ट था अपनी बेटी का? नीट का तैयारी कर रहे हैं सर। नीट का तैयारी कर रही जी। बहुत अच्छा। हमारी बेटी आपसे ऐसा कहा सर मैंने सर, नील उड़ गया है क्या पता कौन सी कब घटना घट जाए वहाँ। और हम लोग यदि बात को छुपा ले, कुछ जो है यदि जानते हैं नहीं एकदम नहीं, ये अच्छा ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। मैं आपको कोट कर सकता हूँ ना? हाँ सर एकदम श्योर। ये झूठी बात मैं अपने मन से बना के बोलूंगा। मेरी भी बेटी है वहाँ। अब बच्चों के लिए लोग सामने नहीं आए, ये समाज तो जो धीरे धीरे मुर्दा हो जाएगा। बस जैसे लोगों के वजह से ही जो है समाज में कुछ लोग आवाज उठा पाते हैं। वरना आप देख ही रहे कि थाना में कोई घटना आई तो लूट खसोट के अलावा इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। मतलब कैमा फ्लोर पर वो मालिक का बेटा रहता है? 4था फ्लोर पे सर, 4था फ्लोर। नीतू कभी नहीं आती थी? रूम ओनर का वही हुआ। नीतू कभी नहीं आती थी? अभी तक जो मेरी बेटी ने बताया है कि इस तरह से जांच करने के लिए कभी नहीं आई। पैसा वैसा के तगादा के लिए भले आती होगी दिन में, लेकिन रात में जिस दिन घटना घटती है उस दिन ये 10:15 बजे रात में जाकर के लड़कियों को उठा के देख रही है, पूछ रही है, तो जरूर उनको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। सभी लड़कियों को? हाँ सर, सब में जाकर के जो है